हे दोस्तों नमस्कार। मैं आर्यन जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, ये एक और प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके यूपी वीडियो और यूपी में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं राजस्व विभाग से या आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, वहां पर ये जो वीडियो है, क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले हैं। तो इन वीडियो को आगे तक संभाल के रखिएगा, देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी संस्था है दोस्तों, वो आपकी राजस्व परिषद है, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बाढ़ की वार्षिक समीक्षा कौन सा अनुभाग करता है? बाढ़ की जो वार्षिक समीक्षा है वो दोस्तों राजस्व अनुभाग 11 करता है। तो ऑप्शन इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। तो कह रहा है आपसे, अंबेडकर विशेष योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों ये जो इकाई लागत है वो आपका 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो कह रहा है, भू राजस्व अधिनियम 1901 के अंतर्गत प्रत्येक हलके में कितने लेखपाल होंगे? तो भू राजस्व अधिनियम 1901 के अंतर्गत प्रत्येक हलके में दोस्तों 1 लेखपाल की नियुक्ति आवश्यक है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल, सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, लेखपाल द्वारा 1 मई से प्रारंभ खेतों की पड़ताल का क्या नाम है? तो दोस्तों 1 मई से जो प्रारंभ खेतों की पड़ताल होती है उसको जायद बोलते हैं। बेसिकली जो लेखपाल होते हैं वो वर्ष में 3 बार पड़ताल करते हैं अपने हलके में, और वहाँ पर जो तीसरा जो है अंतिम वो पड़ताल जायद है, वो जो कि 1 मई से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 106 है, निम्न में से कौन कौन सत्य है? तो पहला कह रहा है, खसरा अधिकार अभिलेख की आधारशिला है, ये भी करेक्ट है। खसरा में 21 व 22 खाने होते हैं, ये भी करेक्ट है। कृषि आंकड़े खसरे से लिखे जाते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है उपयुक्त सभी, ये करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे तीनों पॉइंट आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 107 है, फसली वर्ष किसको कहते हैं? जो फसली वर्ष होता है दोस्तों वो आपका कृषि वर्ष ही फसली वर्ष कहलाता है। और बेसिकली कृषि वर्ष से अभिप्राय होता है कि उस वर्ष से है जो 1 जुलाई से आरंभ होकर 30 जून को समाप्त हो, तो आपका यही कृषि वर्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, जिस बिंदु पर 3 गांवों की सीमाएं मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? दोस्तों जिस बिंदु पर 3 गांवों की सीमाएं मिलती है उसको सिहद्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिहद्दा बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है आपका, बहार व मालवीय चमत्कार किस फसल की प्रजातियां हैं? बहार व जो मालवीय चमत्कार है दोस्तों बेसिकली अरहर फसल की प्रजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 110 कह रहा है आपसे, धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाने वाला कृषि यंत्र है। दोस्तों खरपतवार नियंत्रण के लिए जो प्रयोग कृषि यंत्र है वो आपका कोनो वीडर है। जो ऑप्शन 2 है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये धान की खेती की बात हो रही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बेसिकली जो मंदिर है शिव पेरीमन को समर्पित एक हिंदू मंदिर, इसका निर्माण राजा राज चोल द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण कार्य जो है वो 1010 ईस्वी में पूरा हुआ था। इस मंदिर ने 2010 में अपने 1000 साल पूरे किए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों जो मैथिली भाषा है वो बेसिकली आपके बिहार राज्य में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? बिहार राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। और ये मैथिली जो है वो बेसिकली एक पहली भारतीय आर्य भाषा है, या वर्तमान में मुख्य रूप से भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के कुछ जिलों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कौन सा नियम यहाँ कहता है कि पैसा संचरण करने में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो ये जो ग्रेसम का नियम है वो यही कहता है। तो ऑप्शन इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। तो कह रहा है, CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर जिसका 3 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे 1987 ईस्वी में अंतिम रूप दिया गया था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत को छीड़ करने वाले जो तत्व है तत्व जिसे ODS होते हैं उनके उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करना और समताप मंडल के ओजोन परत की रक्षा करना। तो ऑप्शन इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है आपका, मेलेकाइट एक अयस्क है। मेलेकाइट किसका अयस्क है? दोस्तों मेलेकाइट अगर देखा जाए तो एक कॉपर का अयस्क है। मेलेकाइट यानी कि CO2 CO3 OH2, तो ये बेसिकली कॉपर का एक अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुणे कभी कहाँ की राजधानी थी? तो दोस्तों जो पुणे थी वो बेसिकली कभी पेशवा की राजधानी। जी हाँ, पुणे शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य की शक्ति का केंद्र था, और 18वीं शताब्दी में पुणे भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक केंद्र भी था और पेशवाओं का निवास स्थान भी था, और वहीं की राजधानी भी थी। क्वेश्चन नंबर आपका 118 है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो दोस्तों भू कृषि का जो गिरदावरी है वो बेसिकली एक भू कृषि का रिकॉर्ड होता है। तो
ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा जुकाम हुआ है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो यार आवाज़ जो थोड़ी सी गलत आ रही है, थोड़ी सी भारी सी आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट अभी मैं थोड़ा सही हो जाऊँगा तो आपको फिर से आवाज़ क्लियर ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 119 है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। तो पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से देखा जाए तो कौन सी बात गलत है। तो बेसिकली पृथ्वी को लाल ग्रह नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो लाल ग्रह तो मंगल ग्रह को कहा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 120 है, एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। तो वो रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता कौन थे। तो नेल्सन मंडेला जी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेल्सन मंडेला जो थे एक दक्षिण अफ्रीकी नेता थे, और वह रंग भेद नीति के विरोधी क्रांतिकारी राजनीतिक भी थे और मानव प्रेमी थे। उनको 1962 से लेकर के 1990 ईस्वी तक, जी हाँ 1990 ईस्वी तक, अर्थात 27 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था। और बेसिकली इनको जैसे इंडिया में जैसे महात्मा गांधी को लोग मानते हैं, वैसे दक्षिण अफ्रीका में लोग इनको भी मानते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी। तो चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर की शासक थी। कहाँ की? अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी, और उनका विवाह बेसिकली बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। समझ गए? तो यहाँ पर किसकी शासक थी। तो यहाँ पर अहमदनगर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 122 है, वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। तो दोस्तों जो वेदा है, ये वेदा जो है वो आपकी श्रीलंका की जनजाति है। कहाँ की? श्रीलंका की एक जनजाति है। तो वहाँ के बेसिकली एक देशज अल्पसंख्यक लोगों का समूह है, जो अन्य समुदायों जैसे कोस्ट वेद, अनुराधापुर वेदा और विंटीनो वेदा जैसी अन्य देशी स्थिति वाले समूह के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा। ऋण आयन कौन सा होता है भाई, जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स जिसमें क्या बोलते हैं बेसिकली न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी वहाँ पे ऋण आयन होगा। तो यानी कि ऑप्शन जो 2 है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो कह रहा है, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं। धातुएं जो होती है बेसिकली विद्युत का वहन क्यों करती हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके क्या करती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो होते हैं धातुएं, वो विद्युत का वहन करती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। तो कह रहा है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 30 साल होनी चाहिए राज्यसभा। तो ऑप्शन इसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अकॉर्डिंग, जी हाँ अनुच्छेद 84 है, उसके अकॉर्डिंग संसद की जो सदस्यता है उसके लिए जो योग्यता है वो बेसिकली 30 ईयर होनी चाहिए, एज वाली जो योग्यता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप सबको होता है। तो आपका ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला होमवर्क है, 2 होमवर्क मिलेगा आपको, ये पहला होमवर्क है। तो कितनी अनुसूचियां हैं तो आप आराम से बता सकते हो। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में बताना है। तो आप ये आपका पहला होमवर्क है। इसके और लास्ट वाला क्वेश्चन आपका दूसरा होमवर्क रहेगा, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आपका 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। बेसिकली ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो 23 जून 1894 ईस्वी को पेरिस के सोरबोने में की गई थी। इसी वजह से इसी दिन को स्मरण करने के लिए 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है, 12 ईयर्स आ स्लेव नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो 12 ईयर्स आ स्लेव नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसके लेखक बेसिकली कौन है, सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। तो कह रहा है आपसे, निम्नलिखित अधिकार में संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित अधिकार में कौन सा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका एक मौलिक अधिकार बेसिकली नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है ये एक विधिक अधिकार होता है। आपको ये पता चाहिए, जो विधिक अधिकार होता है ये एक मौलिक अधिकार नहीं होता है, ऐसा जान लो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका अगला क्वेश्चन है आपका, ये मैंने बोला था ना आखिरी क्वेश्चन भी आपका होमवर्क होगा। तो संविधान के भाग 4 में राज्य सरकारों के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई है, यह लागू होती है कि कहाँ कहाँ लागू होती है, आपको कमेंट करके बताना है। तो आपके जो ये क्वेश्चन थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए। तो आई होप आपको इस वीडियो में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और क्या बोलूँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।